नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। गुजरात के डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी उत्थान कार्यों के लिए 9,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आदिवासियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए डेडियापाड़ा में आया था, और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था। और उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे, तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देव मोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। और आज जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाखों की तादाद में आप लोग वहां आते हैं। मां के प्रति अपार श्रद्धा, खासकर हमारे जनजातीय बंधुओं में। साथियों, डेडियापाड़ा और सागवाड़ा का ये क्षेत्र कबीर जी की शिक्षाओं से प्रेरित रहा, और मैं तो बनारस का सांसद हूं, और बनारस यानी संत कबीर की धरती। इसलिए संत कबीर का मेरे जीवन में अलग स्थान स्वाभाविक है। मैं इस मंच से उन्हें भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बिरसा मुंडा
तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी केवल जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव हैं। आज पूरा देश हर्षोल्लास से उनकी 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वतंत्रता आंदोलन और मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनके अटूट संकल्प को नमन किया। सोनभद्र में शनिवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सोनभद्र जिले को विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक सौगात दी। सीएम योगी ने जिले में 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मिशन शक्ति के अंतर्गत तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 25 स्कूटी प्रदान की और सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के नए सीईओ के रूप में पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति कर दी गई है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह 3 साल तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये कमीशन नीति आयोग की तर्ज पर कार्य करता है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया था। मनोज कुमार सिंह इस कमीशन के पहले सीईओ होंगे। इससे पहले कमीशन में किसी को इस पद पर नामित नहीं किया गया था। कमीशन के मुख्य कार्यों में राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अनुमान लगाना और राज्य के विकास में
इनके सर्वोत्तम उपयोग की नीति तैयार करते हुए सुझाव देना है। राष्ट्रीय एजेंडे के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं के साथ ही राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की संरचना के साथ क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सुझाव देना है। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।